आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और 10 दिन 10 सुपर क्लास की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो चैप्टर है, यूनिट है, और एग्जाम में इससे प्रश्न खूब आते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी नवजागरण शब्द का प्रयोग, इसकी संकल्पना सबसे पहले किस आलोचक ने प्रस्तुत की थी? सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा ने। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब होगा 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा शाखा के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। जॉन गिल क्राइस्ट, लल्लू लाल, सदल मिश्र या विलियम प्राइस। सही जवाब बताइएगा क्या होगा? जॉन गिल क्राइस्ट सही जवाब है इसका। खरी बोली गद्य की प्रारंभिक और महत्वपूर्ण रचना प्रेम सागर के लेखक कौन है? खरी बोली गद्य की प्रारंभिक और रचना प्रेम सागर के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है। सदल मिश्र, मुंशी सदासुख लाल, लल्लू लाल या इंशाअल्लाह खान। सही जवाब है लल्लू लाल। और आप लोग हर रोज की तरह आज भी पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा और नोट करते जाइएगा कौन कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, और अगर गलत हो रहे हैं तो वो किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, और उसका टॉपिक का नाम भी मुझे मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, जिनकी भाषा में सहजता, आत्मीयता एवं घरेलूपन के दर्शन होते हैं? 4 ऑप्शन है। सदल मिश्र, लल्लू लाल, मुंशी सदासुख लाल, मुंशी इंशाअल्लाह खान। सही जवाब बताइएगा। मुंशी इंशाअल्लाह खान। 1888 ईस्वी में खरी बोली का आंदोलन नामक पुस्तिका किसने प्रकाशित कराई थी? 4 ऑप्शन है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, अयोध्या प्रसाद खत्री या भारतेंदु हरिश्चंद्र। अयोध्या प्रसाद खत्री। हिंदी पत्रकारिता का जन्मदाता किसे माना जाता है, जिन्होंने उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था? और उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष भी यहाँ दिया गया है 1826। 4 ऑप्शन है। राजा शिव प्रसाद, पंडित युगल किशोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर बताइएगा। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न में कितने प्रश्न आपको मिल जाते हैं, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष भी मिल गया, और अब इसके जो है ये भी पता चल गया कि वही हिंदी पत्रकारिता के जन्मदाता थे। कौन? पंडित युगल किशोर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्रियों के उपकारार्थ 1874 ईस्वी में कौन सी पत्रिका निकाली थी? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, नवोदिता। सही उत्तर है बाला बोधिनी। देखिए पीवाईक्यू करने का भी एक तरीका होता है। आप जब भी पीवाईक्यू करें तो उस प्रश्न से आप कोशिश करिए कि आप कितना प्रश्न आप उसमें से नए प्रश्न बना सकते हैं, खुद से भी प्रयास कीजिए। तो इस तरह से आपको जो है वो एग्जाम के लिए कई प्रश्न, एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं, जो कि क्योंकि एग्जाम में जो पीवाईक्यू है वो सेम टू सेम नहीं पूछे जाते, उनको कुछ ना कुछ बदल करके, कभी वन लाइनर में, कभी मिलान वाले में, या कभी एलिमिनेट करने में, इस तरह से प्रश्न आते रहते हैं। तो इसीलिए आप अपना भी उसमें दिमाग लगा करके ये सोचा कीजिए कि इसको और किस तरह से इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किस कविता को हिंदी की पहली दलित कविता माना जाता है? अछूत की शिकायत, ठाकुर का कुआं, दोहरा अभिशाप या जूठन। लेखक का नाम भी है यहाँ पे। अछूत की शिकायत किसने लिखा? हीरा डोम। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद, कौशल्या बैसंती या ओम प्रकाश जूठन के रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। सही उत्तर है अछूत की शिकायत, हिंदी की पहली दलित कविता है। लेखक का नाम है हीरा डोम।
हिंदी में किसी स्त्री द्वारा लिखित पहली दलित आत्मकथा दोहरा अभिशाप की लेखिका कौन है? 4 ऑप्शन है, सुशीला टाकभौरे, रमणिका गुप्ता, मैत्रेयी पुष्पा या कौशल्या वैसंत्री। सही उत्तर क्या होगा बताइएगा? कौशल्या वैसंत्री। स्त्री विमर्श पर आधारित चर्चित उपन्यास मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है, जिसमें स्त्री की स्वतंत्रता और इच्छाओं को साहसिक रूप में प्रस्तुत किया गया है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा या चित्रा मुद्गल। और सही जवाब है कृष्णा सोबती। स्त्री विमर्श से संबंधित श्रृंखला की कड़ियां 1942 इसका प्रकाशन वर्ष है। ये निबंध संग्रह की रचना किसने की है? श्रृंखला की कड़ियां। 4 ऑप्शन है, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, प्रभा खेतान या मन्नू भंडारी। सही जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। महादेवी वर्मा। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए चौखंबा योजना और सप्त क्रांति का सिद्धांत किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या कार्ल मार्क्स। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव की मूल वृत्ति क्या है? 4 ऑप्शन है, अधिकार भावना, काम भावना, सामाजिकता या धार्मिकता। मानव की मूल वृत्ति क्या है? सही जवाब दीजिएगा। तो काम भावना जो है वो मानव की मूल वृत्ति है, किसके अनुसार? सिगमंड फ्रायड के अनुसार। फ्रायड के शिष्य रह चुके अल्फ्रेड एडलर ने मानव के चरित्र चित्रण और जीवन की प्रेरणा शक्ति के रूप में किसे केंद्रीय स्थान दिया है? यहाँ पे आपको देखिए कई प्रश्न हो जाते हैं, जैसे फ्रायड के शिष्य कौन थे? अल्फ्रेड एडलर। ये भी ध्यान में रखिएगा, कौन किसका शिष्य है, ये भी कई बार प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, काम भावना, अधिकार भावना, प्रजातीय स्मृति और स्वप्न सिद्धांत। सही उत्तर है अधिकार भावना। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किस दर्शन विचारधारा की प्रमुख अवधारणा है? किस विचारधारा की प्रमुख अवधारणा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत? 4 ऑप्शन है, मार्क्सवाद, गांधीवाद, अस्तित्ववाद या मनोविश्लेषणवाद। सही उत्तर है मार्क्सवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार मानव सभ्यता के सामाजिक आर्थिक विकास को कितने युगों में बांटा गया है? 4 ऑप्शन है, 3, 4, 5 या 6। सही जवाब दीजिएगा, क्या होगा इसका? 5। और 5 कौन कौन से हैं ये भी याद रखिए, आदिम समाज, दास समाज, सामंतवाद, पूंजीवाद और समाजवाद। सार से पूर्व अस्तित्व है, यह मूल अवधारणा किस दर्शन की है? 4 ऑप्शन है, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद या मनोविश्लेषणवाद। सही जवाब बताइएगा क्या होगा? सही उत्तर है अस्तित्ववाद। अनिश्वरवादी अस्तित्ववाद की किस प्रमुख विचारक ने घोषणा की थी ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है? 4 ऑप्शन है, जयपाल सार्ट, सोरेन किरकेगार्ड, मार्टिन हाइडेगर और फ्रेडरिक नीत्शे। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर होगा फ्रेडरिक नीत्शे। इन्होंने क्या घोषणा की थी? ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। 1968 ईस्वी में प्रकाशित द डेथ ऑफ ऑर्थर यानी कि लेखक की मृत्यु, ये पुस्तक के लेखक कौन है, जो उत्तराधुनिकतावाद के उदय में मील का पत्थर मानी जाती है? 4 ऑप्शन है, जॉक देरिदा, मिशेल फूको, रोला बार्थ या जॉर्ज बोद्रिला। ये सही जवाब होगा रोला बार्थ। तो ये 2 चीज आप याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। रोला बार्थ ने क्या कहा था कि द डेथ ऑफ ऑथर यानी लेखक की मृत्यु, और नीत्शे ने क्या कहा था? ईश्वर की मृत्यु। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा रचित एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 4 ऑप्शन है, 1923, 1936, 1948, 1956। तो इसका बताइएगा, वन लाइनर है ये, इसका सही जवाब दीजिएगा। 1936 में प्रकाशित हुई थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यहाँ आप ये भी याद रखिएगा, ये बी.आर. अम्बेडकर की कृति है।
हिंदी आदिवासी कविता के क्षेत्र में पहला नाम किस कवियत्री का माना जाता है? 4 ऑप्शन है, वंदना टेटे, सुशीला सामंत, रमणीका गुप्ता या रोज केरकेटा। सही जवाब बताइएगा। सही जवाब है सुशीला सामंत। ये आदिवासी कविता के क्षेत्र में पहला नाम। महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में केंद्र का क्या विचार है? 4 ऑप्शन है, राज्य का भौतिक संपत्ति पर पूर्ण अधिकार, भौतिक संपत्ति का राज्य का न्यास जिसका व्यक्ति केवल ट्रस्टी है, और पूंजीपतियों का संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो महात्मा गांधी का क्या है ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में मतलब क्या विचार मेन है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर ये है कि भौतिक संपत्ति जो है वो समाज का न्यास है। नाचिकेतोपाख्यान और आध्यात्म रामायण की रचना फोर्ट विलियम कॉलेज के किस भाषा मुंशी द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन है, लल्लूलाल, इंसाअल्लाह खान, सदल मिश्र और मुंशी सदाशिवलाल। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर है सदल मिश्र। और यहाँ देखिए आपको कितने प्रश्न यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। सदल मिश्र की रचना कौन कौन है? नाचिकेतोपाख्यान और आध्यात्म रामायण। साथ ही हम ये भी जान सकते हैं कि एक और प्रश्न हो सकता है कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या थे? भाषा मुंशी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस रचना में अंग्रेजी शासन के आर्थिक शोषण, देश की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण और राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति मिलती है? 4 ऑप्शन है, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी। सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब है भारत दुर्दशा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा रचित प्रथम प्रकाशित कृति कौन सी मानी जाती है? बी आर अम्बेडकर की प्रथम प्रकाशित कृति एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल, हु आर दे, द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर द शूद्राज। ये चारों में से कौन सी उनकी प्रथम कृति है? सही उत्तर है सी, द कास्ट्स इन इंडिया। ये इनकी प्रथम कृति है। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था? ये आपको बताना है किस पत्रिका का संपादन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था। 4 ऑप्शन है, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, हरिजन। और सही उत्तर है डी, हरिजन का संपादन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था। और इससे ये साबित होता है कि ये तीनों का संपादन जो है वो डॉक्टर अंबेडकर ने ही किया था, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। तो यहाँ से एक नया प्रश्न आपके लिए तैयार हो जाता है। और ये मूक नायक 1920 में, बहिष्कृत भारत और जनता पत्रिकाओं का संपादन डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। हरिजन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अंबेडकर दर्शन के अनुसार राज्य की भूमिका क्या है? पहला, राज्य ही सर्वोपरि साध्य है, राज्य व्यक्ति और समाज के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है, साध्य नहीं। राज्य को व्यक्तियों के अधिकारों में पूर्ण हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य का स्वरूप पूर्णतः निरंकुश होना चाहिए। चारों में से क्या सही जवाब होगा? तो सही जवाब है इसका बी। डॉक्टर अंबेडकर इस बात से सहमत थे कि राज्य की भूमिका व्यक्ति और समाज के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है, साध्य नहीं। नियमन और न्याय के लिए राज्य सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में सामंजस्य होना चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर का विचारधारा है उनकी। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार राजनीतिक प्रजातंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य मान्यताओं में क्या शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन है, व्यक्ति के विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए, व्यक्ति के सभी अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान संविधान में होना चाहिए, राज्य किसी विशेष व्यक्ति या समुदाय को अन्य पर शासन करने या नियंत्रण में रखने का अधिकार दे, व्यक्ति पर कोई ऐसा दबाव ना हो जिससे वह अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो जाए। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा क्या है कि अनिवार्य मान्यताओं में क्या शामिल नहीं है। ये नहीं शब्द जो है यही हमें एग्जाम में कंफ्यूज करता है। तो सही उत्तर होगा सी। ये अम्बेडकर जी के अनुसार एक सफल लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त यह है कि राज्य कुछ विशेष व्यक्ति या समुदाय पर शासन करने या अधिकार में रखने का अधिकार न दे।
ऐसी दशा में स्वतंत्रता समानता को निगल जाती है और प्रजातंत्र प्रजातंत्र नहीं मात्र उसका दिखावा रह जाता है। यह कथन डॉक्टर अम्बेडकर ने किस संदर्भ में कहा था? 4 ऑप्शन है। जब राज्य पूंजीपतियों का पूर्ण रूप से पक्ष लेता है, जब शोषित व कमजोर वर्गों को संविधान के माध्यम से विशेष सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, जब समाज में पूर्ण साम्यवाद स्थापित हो जाता है, जब धार्मिक संस्थाओं को राज्य के ऊपर रखा जाता है। सही उत्तर होगा बी। अंबेडकर जी का यह तर्क था कि जो लोग पीढ़ियों से शोषित और कमजोर रहे हैं, वे केवल औपचारिक समानता के प्रावधान का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि ताकतवर लोग अधिक लाभ उठाते हैं। अतः यदि कमजोर लोगों जैसे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को संविधान के माध्यम से विशेष सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, तो स्वतंत्रता समानता को निगल जाती है और प्रजातंत्र मात्र उसका दिखावा रह जाता है। कस्तूरी कुंडली बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया, ये किस प्रमुख लेखिका की आत्मकथाएं हैं? 4 ऑप्शन है। मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान और कुसुम अंसल। सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर है मैत्रेयी पुष्पा। स्त्री विमर्श पर केंद्रित निबंध संग्रह श्रृंखला की करिया की लेखिका कौन है, जिसमें स्त्री की आंतरिक पीड़ा, करुणा और बंधनों का मार्मिक चित्रण किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम। सही जवाब क्या होगा बताइएगा। सही जवाब है महादेवी वर्मा। उदारवादी नारीवाद की प्रमुख विचारक और द फेमिनिन मिस्टिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है, जिन्हें महिला मुक्ति की जन्मदाता भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। सिमोन द बुआ, वर्जीनिया वुल्फ, बेट्टी फ्रीडन या केट मिलेट। सही जवाब दीजिएगा क्या होगा। सही जवाब है बेट्टी फ्रीडन। समकालीन उपन्यासों और उनकी लेखिकाओं का सही सुमेलन कौन सा है? सही सुमेलित करना है। छिन्नमस्ता, आवा, बेघर और तिरोहित। इधर लेखिकाओं के नाम है चित्रा मुद्गल, ममता कालिया, गीतांजलि श्री, प्रभा खेतान। और ये कूट दिया गया है, इसमें आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा छिन्नमस्ता किसका है? प्रभा खेतान का है। आवा चित्रा मुद्गल का है और बेघर ममता कालिया का है और ये तिरोहित गीतांजलि श्री का है। केट मिलेट ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में यह तर्क दिया कि स्त्री पुरुष का संबंध प्राकृतिक न होकर राजनीतिक है और स्त्री पर पुरुष का नियंत्रण सामाजिक संरचना का परिणाम है? 4 ऑप्शन है। द सेकंड सेक्स, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स और द ओरिजिन ऑफ द फैमिली। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब बताइएगा। सही जवाब है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, बी इसका सही उत्तर है। ग्रामीण स्त्री के जीवन, संघर्ष, शोषण और आत्मसम्मान का सशक्त चित्रण करने वाला उपन्यास इदन्नम किसकी रचना है? इदन्नम किसकी रचना है? 4 ऑप्शन यहाँ पे। मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग या चित्रा मुद्गल। सही उत्तर है मैत्रेयी पुष्पा। भारत विभाजन के समय स्त्रियों की ऐतिहासिक पीड़ा, हिंसा और पहचान के संकट को दर्शाने वाला चर्चित उपन्यास पिंजर किसने लिखा है? 4 ऑप्शन है। कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम, मन्नू भंडारी और महादेवी वर्मा। और इसका सही उत्तर होगा अमृता प्रीतम ने लिखा है पिंजर उपन्यास। समकालीन आत्मकथाओं और उनकी लेखिकाओं के संबंध में कौन सा युग्म असत्य है? यहाँ पे देखिए असत्य पूछ रहा है और ऐसे प्रश्नों में आपको कई और भी नए प्रश्न छुपे होते हैं। अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? पिंजरे की मैना किसकी है? हादसे और जो कहा नहीं गया। तो सही उत्तर होगा जो कहा नहीं गया, वो मृदुला गर्ग की रचना है। जो कहा नहीं गया कुसुम अंसल की आत्मकथा है, मृदुला गर्ग की नहीं, जबकि यहाँ पे लिखा है मृदुला गर्ग। तो यहाँ पे पूछ रहा है ना कौन सा युग्म असत्य है, तो आपको यहाँ पे सही उत्तर होगा
ये, बाकी ये सब सत्य है। हादसे रमणिका गुप्ता की है, पिंजरे की मैना चंद्र किरण सोनरेखा की आत्मकथा है, और अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। कृष्णा सोबती का कौन सा उपन्यास स्त्री के साहसिक रूप और उसकी स्वाभाविक इच्छाओं की बेबाक अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है? पहला है आपका बंटी, चितकोबरा, मित्रो मरजानी, अलमा कबूतरी। 4 ऑप्शन बताइएगा। सही उत्तर क्या है बताइए? सही उत्तर है मित्रो मरजानी। समाजवादी नारीवाद के किस प्रमुख विचारक ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एस्टेट में तर्क दिया कि स्त्रियों का दमन बुर्जुआ परिवार की पितृसत्तात्मक संरचना से आरंभ होता है? 4 ऑप्शन है शीला रोबाथम, फ्रेडरिक एंगल्स, चार्ल्स फ्यूरियर या जे.एस. मिल। सही जवाब होगा फ्रेडरिक एंगल्स, ये सही उत्तर है इसका। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किस वर्ष और किस यात्रा के दौरान की थी? 4 ऑप्शन है 1915 ईस्वी में भारत वापसी के समय, 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका वापसी यात्रा के समय, 1920 ईस्वी में साबरमती आश्रम की यात्रा के समय, या 1896 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका की पहली यात्रा के समय। तो सही उत्तर होगा बी। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज नवंबर 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका को वापसी यात्रा के दौरान किल्डोनन कैसल जहाज पर लिखी थी। मतलब इतना लंबा सफर होता था, जहाज पे बैठे बैठे लोग एक किताब भी लिख लेते थे। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने नहीं किया था? 4 ऑप्शन है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, उदंत मार्तंड। किसका संपादन महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो उदंत मार्तंड। यंग इंडिया, हरिजन तथा नवजीवन समाचार पत्रों के संपादकीय में गांधी जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी का पहला समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में कलकत्ता से पंडित युगल किशोर ने किया था। गांधी जी के स्वराज की अवधारणा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गांधी जी के स्वराज की अवधारणा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन है गांधी जी वास्तव में ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों का स्वराज चाहते थे। उनके अनुसार वास्तविक लोकतंत्र केंद्र में बैठे 20 लोगों द्वारा चलाया जाना चाहिए। स्वराज का अर्थ व्यक्ति की आर्थिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी है। वे सत्ता का प्रवाह नीचे से चाहते थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही जवाब आपको देना है। सही उत्तर है इसका बी, क्योंकि यहाँ पे असत्य कथन पूछा जा रहा है। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि वास्तविक लोकतंत्र केंद्र में बने 20 लोगों द्वारा नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा चलाया जाना चाहिए। गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत मुख्य रूप से किस अवधारणाओं से उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन है अहिंसा, स्वराज और समानता, हिंसा, साम्यवाद और पूंजीवाद, धर्म, राजनीति और अर्थशास्त्र, वर्ग संघर्ष, ऐतिहासिक भौतिकतावाद और अतिरिक्त मूल्य। सही जवाब दीजिएगा। सही उत्तर है ए। ट्रस्टीशिप का उत्थान गांधी की 3 अवधारणाओं अहिंसा, स्वराज तथा समानता से होता है, जो सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और यह सिद्धांत शोषण मुक्त आर्थिक चक्र की बातें करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा रचित नहीं है? कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा रचित नहीं है? 4 ऑप्शन है मेरे स्वप्न का भारत, पंचायती राज, सत्य के मेरे प्रयोग, मार्क्स, गांधी और समाजवाद। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ये पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी द्वारा रचित नहीं है। मार्क्स, गांधी और समाजवाद, इसका प्रकाशन वर्ष 1963 में हुआ था। ये राम मनोहर लोहिया की महत्वपूर्ण पुस्तक है। अन्य तीनों पुस्तकें पंचायती राज, मेरे स्वप्न का भारत और सत्य के मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी द्वारा ही रचित पुस्तक है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या है? सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ पूछ रहे क्या है? सत्य के प्रति समर्पण और असत्य का हिंसक रूप से विरोध करना, सत्य की अटूट खोज के लिए केवल उपवास करना, सत्य पर दृढ़ रहना और असत्य का सक्रिय लेकिन अहिंसक तरीके से विद्रोह करना।
अपनी बात मनवाने के लिए राजनीतिक दबाव डालना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आपको बताना है कि सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ इनमें से क्या है। तो वास्तविक अर्थ सी है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के प्रति समर्पण और सत्य पर दृढ़ रहना और असत्य का सक्रिय लेकिन अहिंसक तरीके से विरोध करना। गांधी जी ने हिंसा को मुख्य रूप से किन 2 रूपों में पहचाना है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, मानसिक और मौखिक, निष्क्रिय और शारीरिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। तो किस 2 रूपों में महात्मा गांधी ने पहचाना है ये बताना आपको। वो गांधी जी ने हिंसा को नकारात्मक दृष्टि से देखा और हिंसा के 2 रूपों की पहचान की, निष्क्रिय और शारीरिक। ये सही उत्तर है। भौतिक संपत्ति समाज का न्यास है। व्यक्ति को केवल उतना ही लेना चाहिए जितना उसके सुविधाजनक जीवन यापन के लिए आवश्यक है। यह विचार गांधी जी ने के किस सिद्धांत से संबंधित है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप, सर्वोदय, असहयोग। सही उत्तर है ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का लक्ष्य पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के गुणों को एक साथ लाना था। इसके अनुसार भौतिक संपत्ति समाज का न्यास है और व्यक्ति केवल इसका प्रबंधक है, यानी ट्रस्टी है। हिंदू शिक्षाओं में अहिंसा शब्द मुख्य रूप से किस उपनिषद में दिखाई देता है जिसका उल्लेख गांधी दर्शन की पृष्ठभूमि में किया जाता है? 4 ऑप्शन है, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांगोदय उपनिषद और बृहदारण्य उपनिषद। सही उत्तर बताना है कौन सा है चारों में से। सही उत्तर है छांगोदय उपनिषद। अहिंसा शब्द हिंदू शिक्षाओं में छांगोदय उपनिषद में दिखाई देता है जिसे गांधी जी ने एक सक्रिय सामाजिक तकनीक के रूप में अपनाया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के प्रमुख अभियानों और उपलब्धियों में क्या शामिल नहीं था? बोयर युद्ध में एम्बुलेंस कॉर्प्स, फिनिक्स तथा टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना, ट्रांसवाल में अभियान, चौखंबा योजना का निर्माण। क्या शामिल नहीं था? ये नहीं शब्द पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सही जवाब देना आपको। सही जवाब है डी, चौखंबा योजना का निर्माण शामिल नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने बोयर युद्ध में एम्बुलेंस कॉर्प्स, फिनिक्स, टॉलस्टॉय फॉर्म, ट्रांसवाल में अभियान चलाए थे, जबकि चौखंबा योजना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का राजनीतिक सिद्धांत है। तो आज हमारे प्रश्न 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना हुआ आपका, मतलब सही उत्तर कितना आया और कौन से टॉपिक आपको कठिन लगते हैं ये भी मुझे बताइएगा। कौन से यूनिट सबसे ज्यादा कठिन लगते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइबर है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें एक मॉक टेस्ट की ज़रूरत है, तो उनके लिए ये क्लास बहुत यूजफुल है। और आप मेरे प्रोफाइल पर जा करके 2025 के भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।